पंखा कम कर दो। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की नित्य हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और इस समय हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अथैकोन त्रिंशो यानी कि 29वीं अध्याय की आज हम कथा श्रवण करेंगे। पुरंजन उपाख्यान हम श्रवण कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार पुरंजन और फिर अवज्ञात नाम का सखा, तो जो सखा है ना वही तो हमें परमात्मा है, और पुरंजन कौन है? हम ही पुरंजन है। बस हमें अंतिमति सागति, अंतिम समय तक भगवान की स्मृति बनाए रखनी है। ऐसा प्रयास करना है कि हमारा मृत्यु का समय मेरा सांवरा निकट हो, श्री यमुना जी का तट हो, जब प्राण तन से निकले हैं, भगवान की याद करते हुए प्राण तन से निकले, ये आवश्यक है। इसके लिए अति आवश्यक है भगवान की कथा सुनना। तो ये जो हम पुरंजन उपाख्यान सुन रहे हैं, तो पुरंजन फिर वो स्त्री का चिंतन करते करते मरता है तो फिर स्त्री बनता है, फिर उसको फिर दोबारा जब उसका किसी के साथ विवाह होता है तो वहां फिर ब्राह्मण के रूप में परमात्मा ही उसे समझाने आते हैं। तब उसको अभिज्ञात नाम के सखा से मिलके फिर पता चलता है, अरे मैं तो जीवात्मा का अंश हूँ, पर जीवात्मा परमात्मा का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वह अपने स्वरूप को पहचानता है और अतः भगवान के अंत में भगवान के साथ में वह भगवान के धाम को चला जाता है। तो अभी हम ये 29वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। यह कथा किसी और की नहीं, हमारी और आपकी ही कथा है। बस इससे ज्ञान हमें लेना है, आसक्त नहीं होना है। जो कर्म हमें मिला है उस कर्म को करते रहिए। उस कर्म में कोई कौतूहलता न बरतें, उसमें कोई ऐसा न रखें कि ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही काफ़ी है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, वीडियो को लाइक कर लेवें, शेयर कर देवें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और आइए चलते हैं आज के पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पुराणं चतुर्थस्कन्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्री प्राचीन वर्हिरुवाच, भगवस्तेव चोस्माभिर्न सम्यगवगम्यते, कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहितः। कर्म मोहित। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। नारद उवाच, पुरुषं पुरंजनं विद्याद्यद्व्यनक्त्यात्मनः पुरम्, एकद्विचित्र चतुष्पादं बहुपादं पादकम्। श्री नारद जी ने कहा, राजन पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1 2 3 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। यो विज्ञातो यतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः, यन्य विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। सीताराम। यो विज्ञाता तस्तस्य पुरुषस्य सखीश्वर, यन्य विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। यदा जिग्रक्षन् पुरुषो कार्ष्णेन प्रकृतिर्गुणान्, नवद्वारं द्विहस्तांग्रिं तत्रामनतसाद्विति। जीव ने जब सुख
जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धिं तुम प्रबदाम विद्यान माहमिति यत्कृतं यामादिष्टाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्तेक्षुभिर्गुणान् सखायो इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतं शक्यतस्तद्वृत्तयो प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः। 10 इंद्रियां बुद्धि अथवा विद्या को तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे के 100 प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन वाला सर्प है। प्राण अपान व्यान उदान और समान रूप 5 वृत्ति वाले प्राण वाही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। देखो, वही जो मैं आपको इस अध्याय की आरंभ करने से पहले जो मैंने भावार्थ आपको समझाया ना जरा सा, वही पूरी कथा है। बस इसको थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे ना तो बिल्कुल सार से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सखायो इंद्रियगणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतं शक्यतस्तद्वृत्तयो प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे के 100 प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। बृहद्बलं मनोविद्याद्भिरिन्द्रिय नायकम पंचाला पंच विषयायन मध्य नवखम पुरम। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। अक्षणी नासिके कर्णौ मुखम शिष्णो गोदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तत् इंद्रिय संयुतो। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए हैं, वो 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र यानी कि नाक हमारी नोस्टल, और 2 कर्ण छिद्र हमारे ईयर, और इनके साथ मुख और हमारा मूत्रेंद्रिय और गुदा, ये 3 मलेंद्रिय, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। अक्षणे नासिके आस्यामिति पंच पुरा कृता दक्षिणा कर्णा उत्तरा चोत्तर स्मृता पश्चिमे त्यदो द्वारो गुदम शिष्णो विहोच्युते खद्योता विर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्यां वचष्टे चक्षुषेश्वरः। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और आरवी मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए गए हैं, वे नेत्र गोलक हैं। तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से, चक्षु मीन्स हमारी आइज, नेत्र इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले द्युमान नामक सखा कहा गया है। नलिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुखास्तम विपणो वाग्र शविद्रशः। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है, तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वाग इंद्रिय विपण है, और रसनेन्द्रिय रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। आपणो व्यवहारुद्रो चिद्रमंदो बहुदनम पितृदक्षिण कर्ण उत्तरो देवहु स्मृतः प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचाल संगीतं पितृयानं दैवयानं सूत्रांशुद्धरात् व्रजेत्। वाणी का व्यापार अपान है, और तरह तरह का अन्न बहुधन है। दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड का रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। इन्हें श्रवण इंद्रिय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है।
आसुरीम्रेडमर्वागात् वार्वायो ग्रामीणामृते युगस्तो दुर्मद प्रोक्तो निर्यतिर्कुदोच्यते हैं। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है। लिंग में रहने वाला उपस्थित इंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निर्यति नाम का पश्चिमी द्वार है। वैशसम नरकम पायुर्लब्ध कौंधो तुम्हें शृणु हस्तपादोपहस्ताभ्याम युक्तो याति करोति च। नरक वैशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे। उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहाँ तहाँ जाता आता है। अंतःपुरम च हृदयम विसूचिर्मन उच्यते तत्र मोहम प्रसादम व हर्ष प्राप्नोति तद्गुणे। ये तो हुआ बाहर, एक्सटर्नल। अब इंटरनल सुनो। ये तो बाहर से दिख रहा है, अब इंटरनल अंदर का सुनिए। हृदय अंतःपुर, उसमें रहने वाला मन ही विसूची नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। यथा यथा विक्रियते गुणात्मो विकरोति वा तदा तथोपदृष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते। देहो रतिस्त्विन्द्रिया स्वः संवत्सरयो गतिः द्विकर्मो चक्रस्त्रिगुणध्वज पंचासु सुबंधुरः। बुद्धि राजमहिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्र आदि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। देहो रथस्त्विन्द्रिया स्वसंवत्सरयो गतिः द्विकर्मो चक्रस्त्रिगुणध्वज पंचासु बंधुरः। शरीर ही रथ है, शरीर ही रथ है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये शरीर क्या है? यह रथ है और इसमें जो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय यह घोड़े हैं। वही यहाँ आ गई बात, देखो शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। पाप पुण्य 2 कर्म हैं, बुमे सुगुणे निदान। 3 गुणध्वज हैं, 5 प्राण डोरियां हैं। मनोरश्मिर बुद्धिसु 2 यन्नेडुकुवर पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेम सप्त धातु वरूतक। आकोतिर्विक्रमो वायु मृग तृष्णां प्रदावती। एकादशेन्द्रिय चमहु पंचसूना विनोद कृत। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों में 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना हैं तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वार उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। संवत्सरश्चंडवेग कालो योनोपलक्षितो तस्याहानिः गंधर्वा गंधर्वो रात्रि स्मृतो हिरन्त्यायु परिक्रांतो षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते हैं, वृद्धा हरते हैं। काल कन्या जरा साक्षात लोकस्ताम्ना विनंदती सुसारम जग्रहे मृत्युक्षयायो यवनेश्वरो। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तो मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदयो व्याधय दस्यो सैनिका यवनाश्चरो भूतोपसर्गस्वरयो प्रज्वारो दिविदोज्वरः। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यवनराज के पैदल चलने वाली सैनिकें तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नामक उसका भाई है।
ओम एवं बहो विधिर्दुर्गैर्देव भूतात्मसंभवैः कृष्यमाणसतं वर्षं देहि दयैहि तमो व्रतः प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान् आत्मन्यो यस्य निर्गुणः सेते सेते कामलवान्यायान् ममाहमिति कर्म कृत। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदिदेविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान्नात्मनंद से निर्गुण सीते कामलवान्ध्यायन माहमिति कर्म कृत। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बदकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यदात्मानोम विज्ञायो भगवंतम परम गुरुम पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेषु विद्रेक। गुणाभिमानी स्वतः कर्माणि कृतेव स शुक्लम कृष्णम लोहितम वा यथा कर्म विजायते। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक मेरे सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान ने स्वरूप को नहीं जानता, भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने के कारण वह विवश होकर सात्विक राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकान्नाप्नोति करे चेत् दुःखोदरकान् क्रियायास्तांस् तमः शोकोत्कटान् क्वचेत्। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोक में जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्दधे देवो मनुष्य तिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भव। चित्तरीतो यथा दीनो सारमे योगयं गृहं चरन् विन्दति सद्दिष्टो दण्डमोदनमिव। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। तथा काम सयो जीव उच्चावचपता ब्रह्मन् उपर्यदो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम। दुःखे स्वे कतरेणापि देवभूतात्महेतुसो जीवस्य न विवेक्ष्येदो स्याच्चेत तत्प्रतिक्रिया। आदिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। यथा हि पुरुषोहारं शिरसा गुरुमुद्वहन्तं स्कन्धेन स्वाधत्ते तथा सर्वप्रतिक्रियो नैकान्ततः प्रतीकारं कर्मणां कर्म केवलं द्वयं यविद्यो या विधियोपसृतं स्वप्ने स्वप्नो इवानगो। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छूट पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। दुःखालयं शाश्वतम् नैकान्ततः प्रतीकारो कर्मणां कर्म केवलं द्वयं यवेद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्नो इवानगो। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है। सपने में सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। रामचरितमानस। जिस प्रकार स्वप्न में होने वाले स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। अर्थे अविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। अर्थात् मनोरथभूतस्य यथोऽनर्थः परम्परा संसृतिस्तद्विचक्षेदो भक्त्या परमया गुरु। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटते
बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। अथात्मनोर्थभूतस्य यतो नर्त परंपरा संसृतिस्तद् विदक्षेदो वक्त्या परमया गुणो। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि से सुदृढ़ भक्ति होने से ही हो सकती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितो सद्धि वैराग्यम ज्ञानम च जनयस्यति। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। सोचिरा देवराजरसिष्यादच्युत कथाश्रयो शृण्वता श्रद्धानस्यो नित्यदास्यांत दीयतो। राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। यत्र भागवता राजन साधवो विसदासयो भगवद गुणानुपतनो श्रवण व्यग्रजीतसो। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्धि चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। मैं कहता हूँ ना, आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद सरिता में। ये भागवत क्या है? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। रामचरितमानस, ये कथा क्या है? ये सकल लोक जग पावनी गंगा। एक वह गंगा है जिसमें स्नान करने के लिए हमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, इस जगह जाना पड़ता है और वहां जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं। और यह भागवत भागीरथी है, ये आपके घर तक पहुंच जाती है। आप जहां हैं वहां इसे श्रवण कीजिए, नेत्र बंद करके इसमें अवगाहन कीजिए और तन मन धन से पुण्य के भागी बन जाइए। तो महाराज, श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूपी शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती हैं। तो इसलिए जहां कहीं कथा श्रवण करने को मिले तो वहां श्रवण कर लो। तस्मिन् महामुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति वितृषो नृपगाढ कर्णे स्थान स्पशंत सतन शनत्रड भयशोकमोह। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छककर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। एतेरुपद्रुतो नित्यं जीवलोक स्वभावजैन करोति हरे नूनम कथामृतो निधोरतिं प्रजापति पति साक्षात् भगवानो गिरिसोमनो दक्षादयो प्रजाध्यक्ष नैष्टिका सनकादयो। हाय, स्वभाव तो प्राप्त होने वाले एक क्षुधा पिपाशादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरिशोमनु दक्षादयो प्रजाध्यक्ष नैष्टिका सनकादयो मरीचिरत्योंगिरिशो पुलस्त्यो पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो इत्येते मंदाता ब्रह्मवादिनो। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, सनक आदि नैष्टिक ब्रह्मचारी मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए। अद्यपि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोपि न पश्यन्ति पश्यन्त्यं परमेश्वरम्। फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक ये न देख सके। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उर्व विस्तरे मत्र लिंगेर्विवक्षिन्नं भजन्तो न विदुपरम्। वेद भी अत्यंत विस्तृत हैं, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्ताद्वादी गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को भी वे नहीं जानते हैं। यदा यमनुग्रहणन्ति भगवान आत्मभावितो सजहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की
बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। यदा यमनुगृह्णन्ति यदा तस्मात् कर्मशो बर्हिष्मत तस्मात् कर्मशु बर्हिष्मन् ज्ञानादर्थ काशिषु ज्ञानादर्थ ज्ञानादर्थ काशिषु मार्थ दृष्टिम कथा स्त्रोत्र स्पर्शे स्पष्ट वस्तुतः बर्हिष्मन् तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते हैं। ये जो परमार्थ बद दिख पड़ते हैं इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। स्वम लोकम न विदुस्ते वे यत्र देवो जनार्दनो आदुर्धूम्रादि हो वेदम सकर्म कमतद्विदो। जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। आस्तीर्यदर्भै प्राज्ञैर्काश्मेन श्रीमण्डलं शब्दो बृहद्बदान्वानि कर्मणावेशि यत्परं तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्ययोः। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं में संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करने के कारण पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे से हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लग सके। सा विद्याया विमुक्त। हाँ, विद्या क्या है? जो मुक्त करा दे। मुक्त कब होंगे? जब भगवान को जान जाएंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। हाँ, हरिर्देह भृतात्मात्मा स्वयं प्रकृति निरीश्वर तत्पाद मूलम शरणम यत्तक्षेम नृणामे हो सवै प्रिय तमश्चात्मा यतो नो भयमणवपि इति वेद स्वै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरि। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। हाँ, इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव ईश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारद उवाच प्रश्न एवं निसंचन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्रमेव ततो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया, और मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्षुद्रश्चरम सुमनशाम सरणे मिथित्वा रक्तम षडंग्रिगण सामसुलुब्ध कर्णम अग्रे वृकानुसृतपो विगणय्य सायांतम पृष्ठे मृगम मृगलुब्ध कपाण भिन्नम। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। एक हिरण का जोड़ा वहां घास खा रहा है। उनके कान भौरों के मधुर गुंजार में लगे हैं। उसके सामने से दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िया ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बीजने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया। परंतु हरिण इतना बेशुद्ध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। अस्यार्थो सुमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पपदगन्धवच्छुद्रमततमं क्षुद्रतमं काम्यकर्म विपाकजं कामसुकलवं जय्योपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनी भूय तद्विनिवेशित मनसं षडङ्ग्रिगणसामगीत वदति मनोहर वनता जिनलापे शोभतरा मति प्रलोभित कर्ण मग्ने व्रकयूथ वदात्मन आयुर्हरतो होरात्रान्तान् काललव विशेष नवगणय्य ग्रहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्ष मनोप्रवर्तो लुब्धक कृतान्तोऽन्त शरणेन यमीय परा विद्यते तमिममात्मानमहोराजन भिन्न हृदयं द्रष्टुमर्हसीति। आहा, अब पंचम स्कंद आएगा आगे, तो ऐसे ही बड़े बड़े ऐसे ही महाराज पद्य और गद्य आएंगे। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृतप्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं,
सुंदर हैं। इन पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फलरूप जीव और जननेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुक्ष भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाणों से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बीध डालना चाहता है। आहा, महाराज जब जन्म होता है ना तभी उसकी आत्मा की मृत्यु निश्चित हो जाती है। अभी तो जब जन्म होता है तभी मृत्यु निश्चित हो जाती है। कंस से कहा ना, कंस ने कहा बोले ये मेरी मृत्यु को जन्म देने वाली है, मैं इसको मार दूंगा। तो महाराज उस समय श्लाघनीय हवे शूरे, हाँ तो मृत्यु देह वताम वीरो देहे न सहजायते। मृत्यु तो उसी जन्म ले लेती है व्यक्ति की जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है भाई। उसी दिन से मृत्यु एक एक दिन करके उसकी आयु को हरण करती रहती है। कहते हैं हम बर्थडे मना रहे हैं, 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 10 साल के नहीं हो गए, 10 साल आयु तुम्हारी हर ली गई काल भगवान के द्वारा। वो काल पीछे पड़ा ही रहता है। हाँ सत्वं विचय्य मृग चेष्टितमात्मनोऽन्तो चिन्तं नियक्ष हृदिकर्ण ध्वनिं च चित्ते यय्याङ्गना श्रमशतमयूतगातं सत्तमयूतगातं प्रीणीय हंस शरणं विरमक्रमेणो। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाले श्रवणेन्द्रिय की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजो वाचो श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवानो यद्भासतो नेतज्ञानादुपध्याय किं न ब्रूयुर्विदुर् यदि। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों का निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। संशयोद्र तुम्हें विप्र संचिन्नस्तकृतो महान ऋषयोपि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रिय वृत्तयो। विप्रवर मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषयों में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया है उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। कर्माण्योरवतेयेन अपमानीय विहायतम आमन्त्राण्येन देहेन दुष्टानीन यदश्नुते इति वेद वेदां वादा श्रूयते तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तो परोक्षं न प्रकाशते। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल को यही छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का करता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। नारद उवाचो ये वारवते कर्म तेने वामुत्र तत्पमान भुंक्ते यव्यधेन लिंगेन मनसा स्वयं भुंक्ते यव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। श्री नारद जी ने कहा, राजन स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उदारित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। सयानाम मुत्सर्ज्य स्वसंतम पुरुषो यदा कर्मात्मनमय तम भुंक्ते तादृशेरंतरेण वो। स्वप्नावस्था में मनुष्य जिस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। ममीते मनसा यद्यो
यदि दशावमिति विब्रुवन् ममेते मनसा यदि सावहमिति ब्रुवन् ब्रह्मणीयात्मत्वमान् राधं कर्मं येन पुनर्भव यथा नोमि यते चित्तमुभयेरिन्द्रिये ते एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदियों को ये मेरे हैं, ये और देह आदि में यह मैं हूँ, ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण उसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। नानुभूतं कुचाने न देहे न दृष्टमश्रुतं कदाचिदवलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनाश्यो तादृशं राजन् लिङ्गनोदीय सम्भवं श्राद्धत्वा न भूतोर्धो न मनः स्वप्नमर्हति। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसे होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्मों में ही हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। मन एव मनुष्यस्य पूर्व रूपाणि संसति भविष्यत्यस्य बद्धन्ते यतदैव न भविष्यतो। सीताराम। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनसे मन से ही लग जाता है। अदृष्टम अश्रुतम चात्रम क्वचिन मनसि दृश्यते यथा तदनु मंतव्यम देश कालों क्रियाश्रियम। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे, अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। सर्वे क्रमानुरोधेन मनस्न्द्रिय गोचरो आयांति वर्ग सोयांति सर्वे मनसुजनो। मन के शावनी इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसके इंद्रियों से अनुभव ही नहीं हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। ओम सत्वे घनिष्ठे मनसि भगवत पार्श्ववर्तिन तमश्चंद्रमसि वेदम वरद्यो भासदेनाम ममेति भावोऽयम् और से विवधीयते यावद बुद्धि मनोयोक्षार्थ गुणव्यो हिनादिनम। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सुद्ध में स्थित हो जाए, उस समय भगवान का संसर्ग होने के साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। न हम ममेति भावोऽयं पुरुषे विवदीयते यावत् बुद्धि मनोक्षार्था गुणव्योऽयनादिवान्। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुप्तिर्मुक्षो पतापेषु प्राणायन विघाततो नियते अमिति ज्ञानं मृत्यु प्रज्वालयोरपि गर्भे बाल्ये पिपौष्कल्यात् एकादशविधं तदा लिंगं न दृश्यते यूनं कुह्यान् चन्द्रमसो यथा। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन का स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीति होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। अर्धेय विद्यमानोऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक सपने में सिर काटे कोई
बिन जागे दुख दूर न होई। रामचरितमानस। और ये श्लोक से मीनिंग था, जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार संसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। एवं पंचविधम लिंगम तीव्रतम सोढ़ विस्तृतम एस चेतनया युक्तो जीव इत्यो विधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुंचति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूपों में विकसित यह त्रिगुणमय संघाती लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष शोक भय दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। यथा तृणो जलूके यम नापयन्त्यायद्याम पंक्त्यापयाति चोम न्योतजीन्नुर्यमाणोऽपि प्राग्देहो विमतिं जनो यावदन्यं न विन्देत विवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रो भूतानां भावभावनम्। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल में उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभ के कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। यावदन्यं न विन्देतो विवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रो भूतानां भवभावनं यदा क्षयश्चरितान्ध्यायन् कर्माण्याचरते सकृत् सति कर्मण्य विद्यायां बन्धकर्माण्यनात्मनो अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यन्तदात्मकं विश्वं दिद्योत्पत्त्यप्ययतो। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश आदि के कर्मों में मच जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवद रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। मैत्रेय उवाचो भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्गति प्रदर्श्यो यमुनावन्त्यो सिद्धलोकं ततो गतं तमोगतं ततो गमत् प्राचीन वरे राजर्षि प्रजासरंगाभिरक्षणेयादस्य पुत्रानुगमत् तवसे कमलाश्रयम्। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विद्या विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन वरही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम को चले गए। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविंद चरणाम्बुजं विमुक्तो संगो नुभजन भक्त्या तत्साम्यता शाम्यता मगात्। वहां उन वीर वर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए शारूप्य पद पर प्राप्त किया। एतद् पारोक्षम गीतम देवर्षिनानको यो श्रावयेद्यो श्रवणात् स्वलिंगेन विमुच्यते। निष्पाप विदुर जी ने देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मक ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा और सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्य मुखनिसृतमात्मशौचं य कीर्तमानमधिगच्छन्ति पारमेष्ठं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंधो। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। ओम अध्यात्म पारोक्षमिदं मया दिगतमद्भुतम् एवं श्रियाश्रमं पुंसां जिन्नो मुद्रो संशयो। विदुर जी गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूप से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किसी प्रकार के कर्मों का फल भोगता है और यह संशय भी मिट जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्री संवादे प्राचीन परिणाम संवादो नाम एकोनत्रिंशोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाली बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। पितृपक्ष महोत्सव की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन नाम। आप सभी को बहुत बहुत ठाकुर जी के चरणों में मेरी प्रार्थना, ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, आपको प्रेमा भक्ति प्रदान करें और ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन आपको जरूर दर्शन करावें, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी से। और वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ भागवत जी की कथा समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देवें, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम। वीडियो, हाँ, ये अध्याय थोड़ा लंबा हो गया, इसमें 85 श्लोक थे, तो भाई जब कथा बड़ी होती है तो उसके हिसाब से प्रसंग बस अध्याय भी लंबा होता है। आगे आप सुनेंगे दसम स्कंद में और भी बड़े बड़े अध्याय मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, एकाग्र चित्त होकर सुनिए। समय नहीं है तो कोई काम करते रहिए, मोबाइल में लैपटॉप में चला दीजिए, सुनिए, बुजुर्गों को सुनाइए, बालकों को सुनाइए, यथारूप आपको श्रवण करा रहे हैं। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को प्यार बड़ी हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।